अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम हाजिर हैं बिन बोले की किस्त नंबर 4 के साथ। जल्दी से नावल शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अलीबान भी हैरतज़दा निगाहों से मावल को देख रहा था, जिसके बैग में से तरह तरह के साइज़ के कॉकरोच निकलते वहाँ न सिर्फ फैलते जा रहे थे बल्कि मावल के कपड़ों पर चढ़ चुके थे, जो अब उसके सर तक जा रहे थे। ज़ोहल भी चीखें मारकर इधर उधर हिल रही थी, क्योंकि मावल के साथ बैठने से कॉकरोच उसके पास भी पहुंच चुके थे। सर भी क्लास में आते मुंह खोले तमाशा देख रहे थे, जबकि सबकी निगाहें मावल की तरफ थीं, जो एक जगह साकित खड़ी थी। अलीबान की बेताब नज़रें उसके डरे सहमे तासुरात देखना चाहती थी, जो वो मावल के सर नीचे होने की वजह से नहीं देख पा रहा था। फिर वो हुआ जिसकी पूरी क्लास समेत खासकर अलीबान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मावल ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाना शुरू किया। अलीबान की धड़कनें तेज़ हुई थीं। इस सस्पेंस पर वो अपनी फतह पर सरशार सा था। लेकिन उसकी ये खुशी तब भग से उड़ी जब उसने मावल के तासुरात देखे। मावल ने सर उठाया तो ना उसके चेहरे पर खौफ था, ना ही कहीं से परेशान लग रही थी। वो तो कोई ऐसे लग रही थी जैसे उसके लिए ये मामूली बात हो। वो यटक अलीबान को देख रही थी, सर तासुरात से, जिससे सभी जान गए थे कि वो वाकिफ़ थी कि ये हरकत अलीबान ने ही की है। उसने अलीबान की आंखों में देखा, सर के ऊपर ले जाते कॉकरोच को मुंह से पकड़ा और अपने सामने किया, जिस पर बहुत सी लड़कियों समेत ज़ोहल के मुंह से वाज़ेह चीखें बरामद हुई थीं। अलीबान बल खा कर रह गया। आखिर इतनी मेहनत बेकार जो गई थी। मावल ने उसकी आंखों में देखते वो कॉकरोच ज़मीन पर फेंका और उस पर अपनी शूज़ की हील रख कर कड़च की आवाज़ से मसल कर रख दिया। जैसे जिताना चाह रही हो कि कॉकरोच की जगह तुम हो। सब इसकी बहादुरी पर हैरान हुए थे। उसने एक नज़र अलीहान को देखा, जो उसे परेशानी से देख रहा था। ये किसकी हरकत है? सर मुश्ताक की दहाड़ती हुई आवाज़ पर एकदम क्लास में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि यह सब अलीबान ने किया है, मगर बोला कोई भी ना था। मावल ताज्जुब से सर हिला गई। मावल, आप बताएं, किसने किया है आपके साथ ये सब? सर ने मावल से नरमी से पूछा, जिस पर उसने एक निगाह उठाकर सामने अलीबान को देखा। वो उसे ऐसे देख रहा था कि जैसे कह रहा हो, बता दो मेरी बला से। इससे पहले कि वो उसका नाम लेती, उसकी निगाह अलीबान पर गई। अलीहान, जिसकी आंखों में वाज़ेह परेशानी और ना बताने की इल्तिजा थी। 2 लम्हे के लिए वो यकटक उसकी आंखों में देखती रही, लेकिन सर के पूछने से वो होश में आई और बोली, सर मैं नहीं जानती। उसके जवाब पर सब हैरान हुए थे, खासकर अलीबान। पहला, वो लड़की जानते बूझते उसे कैसे बचा सकती थी? क्लास में किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं दूंगा अगर किसी ने ना बताया। सर ने वार्निंग दी तो सियार उठकर फ़ौरन बोला, सर अलीबान ने किया है ये सब। उसकी बात पर सर ने हैरत और गुस्से से देखा था अलीबान को। बस बहुत हो गया अलीबान, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस रोज़ की शरारतों से। मगर अब तुमने लड़कियों को भी इसका निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शेम ऑन यू, दिस इज़ नॉट टॉलरेबल। सर ने गरजते हुए कहा, आज ही मैं तुम्हारे फादर से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। अभी इधर आओ और माफ़ी मांगो मावल से। सर के कहने पर उसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ने लगा। अब क्या ये नौबत आ गई थी कि वो लड़की से माफ़ी मांगता? अलीबान, तुम यहाँ आकर माफ़ी मांग रहे हो या नहीं? मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। सर मुश्ताक ने गुस्से से अलीबान को बुलाया। सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त अलीबान लग रहा था, जो कि परेशानी से उन दोनों के चेहरे देख रहा था। कभी वो अलीबान को देखता था, कभी मावल को। मावल का सारा ध्यान अलीहान पर ही था, जिसकी आंखें उसे साफ बोलती हुई नजर आ रही थी कि खुदा ऐसा मत करो, मत होने दो। लेकिन मावल उसकी नज़रों से अजीब उलझन का शिकार हुई। भला वो उसके भाई की मदद क्यों करती जिसने इतना गलत किया था? मगर वो चाहकर भी अलीहान की इल्तिजा करती नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी और जी कड़ा करते बोली, सर मुझे किसी से कोई माफ़ी नहीं चाहिए। उसने अपना दिल बड़ा करते हुए कहा, जिस पर अलीबान ने एक तंधी निगाह से उसको देखा। लेकिन मावल, अगर इसको अब ना रोका गया तो फिर ये दोबारा इस तरह की हरकत करेगा। सर ने उसे समझाना चाहा।
सर कोई बात नहीं है, तो अपने ज़र्फ़ की बात है। बहरहाल आइंदा अगर ऐसा हुआ तो इसकी कंप्लेन लेकर ख़ुद मैं आपके पास आ जाऊँगी, मगर प्लीज़ इस दफ़ा ये माफ़ी तलाफ़ी रहने दीजिए। मावल के आजाना लहजे में कहने पर सर ने घूर कर अलीबान को देखा, जो अपनी जगह से टस से मस न हुआ था। सर मुश्ताक ने ताज्जुब से सर झटकते मावल की बात मान ली और फिर उनको जगह पर बैठने का कहकर लेक्चर डिलीवर करने लगे। मावल ने अलीहान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में तशक्कुर था, जिस पर वो सर खम करके रह गए। लेक्चर ख़त्म होने के बाद वो क्लास से बाहर निकलने ही वाला था कि अलीबान पहला शख्स था, मगर मावल के रास्ते में आने से वो झटके से रुका। तुम क्या मुझे देखकर हैरत हो रही है, या ये सोच रहे हो कि सर को तुम्हारे बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे डर गई हूँ, तो इसे मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी कहूँगी। इस बात पर अलीबान ने शिद्दत से दांत पीसे थे। हाँ, एक और बात, मुझे तुम्हें सज़ा देने के लिए किसी दूसरे तीसरे सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस दफ़ा छोड़ दिया है तो इसकी वजह सिर्फ तुम्हारा भाई है और उसकी इल्तिजा करती आँखें। अगर बात उसकी ना होती तो आज मावल तुम्हें अच्छा सबक सिखाती। उसकी बात पर वो शर्मसार रह गया था। भला वो क्यों अलीहान की वजह से उसे छोड़ने लगी? मेरे भाई से दूर रहो। अगर तुम्हारी वजह से उसे ज़रा भी तकलीफ़ पहुँची तो तुम्हारी ज़मीन पर ज़िंदगी तंग कर दूंगा। वो एक लफ्ज़ भींच कर बोला तो वो अलीबान को अपने भाई के लिए पॉसेसिव होते देख मुस्कुरा कर रह गई। आखिर उसके हाथ अलीबान की दुखती रग आ ही गई थी। अगर मैं तुम्हारे भाई से दूर ना रहूं तो, मावल ने उसे जलाते हुए कहा। तुम्हारी तो, अलीहान को पीछे से आता देख वो जहर के घूंट भरता वहीं रुक गया और उसे जलाकर राख करती वहाँ से जा चुकी थी। मावल, 2 दिन बाद हमारी यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट है, तुम आ रही हो ना? जोहल ने इश्तियाक से पूछा। नहीं जोहल, मुझे इन कॉन्सर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं, और वैसे भी पता नहीं किस भंगी सिंगर को बुला लें। मावल ने मुंह बसूरते हुए कहा। मावल, हाउ कुड यू से दैट टू मी? तुम मुझे एक भंगी सिंगर से मिला रही हो? जोहल तो चीख ही पड़ी थी। मैं तुम्हें भला भंगी क्यों कहूँगी? मैं तो सिंगर को कह रही थी। 1 मिनट रुको, क्या तुम गाने वाली हो कॉन्सर्ट में? मावल ने हैरत से पूछा। ऑफ कोर्स मैं और हादी गा रहे हैं, और आज तक तुमने कोई भी कॉन्सर्ट ऐसा अटेंड नहीं किया होगा जैसा तुम मेरा करोगी, जोहल ने इतराते हुए कहा। तो वह महज सर कम करके रह गई। तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? भला उसने एक ही बात में जोहल को दोस्ती का मान बख्शा था। उसकी बात पर जोहल ने फ़ौरन उसे गले लगाया था। सच आज तुमने अलीबान का मुंह देखा था? अब निहार पर सूख टमाटर हो गया था। मगर तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? जोहल ने चटखारे लेते हुए कहा। तो वो सर हिलाकर रह गई। पहली दफ़ा था इसलिए माफ़ कर दिया, और फिर उसके भाई की वजह से। वो भी तो नहीं चाहता था कि अलीबान को सज़ा मिले, तो बस उसका एक फेवर रिटर्न कर रही थी, मावल ने दलील देते हुए कहा। तो जोहल उसे शरारती नज़रों से देखने लगी। क्या वाकई ऐसा है, या बात कुछ और है? समथिंग समथिंग। उसकी बात पर वो मज़ीद चिड़ी। नथिंग नथिंग। उसकी बहस कुछ और चलती जब एक लड़की के रोने की आवाज़ पर वो दोनों ठठक कर रुक गए, क्योंकि आगे ही लोगों का घेरा जमा हुआ था, जहाँ एक लड़की खड़ी रो रही थी और अपना नज़र का चश्मा मांग रही थी, जो यकीनन सामने बैठे लोफर लड़के के हाथ में था, जो शायद अपने दोस्तों के साथ मिलकर गरूर से उस लड़की की रैगिंग कर रहा था। मावल को शदीद हैरत हुई थी, क्योंकि मजमे में से कोई भी एक शख्स उस लड़की की मदद को नहीं बढ़ा था, और ये बात उसके गुस्से को सवानेज़े पर पहुँचा चुकी थी कि वो भीड़ को चीरती हुई उस लड़की तक पहुंची। जोहल भी उसके पीछे ही लपकी थी। तो आज की एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एपिसोड को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग वॉचिंग। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।